अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, विभिन्न भारतीय कला विधाओं में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करने वाला कलाकारों के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान एकेडमी फेलोशिप और एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे सभी कलाकारों और कलाविदों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संगीत नाटक अकादमी ने पिछले लगभग 7 दशकों से विभिन्न कला विधाओं के प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स एवं इंटेंजिबल हेरिटेज के क्षेत्रों में इस संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य महत्वपूर्ण है। देवियों और स्वजनों, अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी भारत की सभ्यता जीवंत बनी हुई है। इस जीवंतता का एक प्रमुख कारण है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। हमारी सांस्कृतिक विरासत में परफॉर्मिंग आर्ट्स का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही कला विधाओं को भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान दिया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों को वेदों के समकक्ष रखते हुए उसे पंचम वेद कहा गया है। उनके नाट्य शास्त्रों में कला विधा की जो व्यापकता एवं समग्रता मिलती है और संसार के किसी अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है। देवियों और स्वजनों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कला के बारे में लिखा है कि कला में मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्ति करता है। मैं इस धारणा से विश्वास रखती हूँ कि कला केवल कला के लिए नहीं होती है, कला के सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। इसीलिए मैं अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कलाकारों ने समाज कल्याण के लिए अपनी कला का प्रयोग किया। कलाकार अपनी कला के माध्यम से रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते रहे हैं। वे अपने कला से समाज को जगाते रहे हैं। हमारी कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसीलिए भारतीय कलाएं हमारी विदेश नीति का भी अभिन्न अंग है। देवियों और स्वजनों, आज के परिवेश में तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। इसके अनेक कारण हैं। हम आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिक सुख पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। भौतिक सुख एवं धन के पीछे भागने से जीवन एकांगी हो जाता है। कला से जुड़ाव हमें सृजनशील बनाता है। कला सत्य की खोज का मार्ग प्रदान करता है। कला के सानिध्य में हम आध्यात्म और अपने मूल से जुड़ते हैं। कला जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। भारतीय परंपरा में कला एवं साहित्य विहीन व्यक्ति को मानवता से विहीन माना जाता रहा है। इस प्रकार कला मानवता की पहचान भी है। देवियों और स्वजनों, लोक जीवन में उल्लास का संचार करने वाला लोकगीत और नृत्य भी हमारे कला परंपरा का अंग है। सरकार फोक आर्टिस्ट को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इस वर्ष श्री भागवत प्रधान जी, श्री बडरप्पन एम जी, श्री दसारी कंडप्पा जी जैसे लोक कलाकारों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। मुझे बताया गया है कि संगीत नाटक अकादमी लोक जन प्रथा उत्सव की एक श्रृंखला आयोजित करती है। लोक एवं आदिवासी कलाकारों के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक संगीत एवं लोक प्रतिभा जैसे उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। मैं इस संस्थान द्वारा लोक कलाओं एवं कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करती हूँ तथा ऐसे आयोजनों की सफलता की कामना करती हूँ।
मैं आशा करती हूं कि ये अकादमी ऐसे कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेगी जो साधन संपन्न नहीं है। देवियों और स्वजनों, कला एवं कलाकारों ने भारत की विविधता को एकता के सूत्रों में पिरोने का कार्य किया है। ये कार्य करके हमारे कलाकारों ने संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन भी किया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे एवं उसका संरक्षण भी करें। साथ ही लोगों में समरसता एवं भाईचारों की भावना का निर्माण करना, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना तथा महिलाओं की गरिमा पर आघात करने वाली कुप्रथाओं को समाप्त करने भी नागरिकों के मूल कर्तव्य है। इस प्रकार संगीत नाटक अकादमी की गतिविधियां देशवासियों के संवैधानिक कर्तव्यों से भी जुड़े हुए हैं। मैं आज सम्मानित सभी कलाकारों को एक बार फिर बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब संगीत एवं नाटक के विभिन्न रूपों और विधाओं के माध्यम से भारतीय कला परंपरा को और भी अधिक समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।